हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अवेयर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और उसकी तमाम रिपोर्ट्स। गाइस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बर्लिन बेस्ड है। यानी यह है जर्मनी के बर्लिन शहर में इसका हेडक्वार्टर है और 1993 से गाइस ये फंक्शनिंग है, यानी वर्क कर रहा है। इसका जो कार्य है गाइस, वो सोसाइटियों के अंदर, सरकारों के अंदर, उसके डिपार्टमेंट्सों के अंदर, ठीक है, करप्शन के लेवल को पता करना होता है, ठीक है, घूसखोरी के लेवल को पता करना होता है। और इससे रिलेटेड और भी कई सारी रिलेटेड जो समाज को अपलिफ्ट करने से लेकर के कई रिपोर्ट ये इशू करता है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिपोर्ट है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, दैट इज करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट। गाइज, यूपीएससी के अंदर डायरेक्ट इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, करप्शन परसेप्शन जो रिपोर्ट है या इंडेक्स है वो कौन इशू करता है, तो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इशू करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है, कोई एनजीओ है, यूनाइटेड नेशंस का कोई पार्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो गाइज ये क्या है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब गाइज हम बात करेंगे इसकी एक खास रिपोर्ट के बारे में जो कल ही एक रिपोर्ट आई है इसकी, वो है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर रिपोर्ट, जो कि एशिया के बारे में, यानी एशिया में जो करप्शन का लेवल है वो क्या है, उसको आधार बना करके, उसको बेस बना करके एक सर्वे किया गया था। और ये पाया गया कि जो भारतीय हैं, हमारे प्यारे भारतीय, ठीक है, मेरे देश के प्यारे भारतीय लोग, वो करप्शन में, घूसखोरी में सबसे टॉप हैं। यानी वह देश जो अतिथि देवों के वाक्य में विश्वास करता है, यानी जो पराया धन है उसको मिट्टी के ढेले के समान समझता है, उस देश को करप्शन में यानी घूसखोरी में, ठीक है, उसको टॉप स्थान मिलता है। जो कि एक देश के लिए, देश के नागरिक होने के नाते ये बहुत ही शर्म की बात है, सरकारों के लिए भी और यहाँ के नागरिकों के लिए भी। गाइस, यहाँ पे इस रिपोर्ट का जो बेस था, यहाँ एशिया के लगभग 17 कंट्री हैं, उसके 20,000 नागरिकों पे ये सर्वे किया गया था। और इसमें पाया गया कि विशेष तौर पे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 100 में से 42 लोग हैं जो पुलिस के संपर्क में आते हैं, वो उस पुलिस को अपने काम के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस करवाते हैं, यानी उनको रिश्वत देते हैं। बेसिक ज़रूरत की चीज़ जिसे आई कार्ड बोलते हैं, पहचान पत्र की बात करें हम, तो उसको बनवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को लगभग जो 41% जो लोग हैं, यानी कि 100 में से 41 लोग हैं, वो क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं और रिश्वत देने के बाद में इसको बनवाते हैं। लगभग 39% यानी 100 में से 39 लोग ऐसे हैं जो अपनी रसूख का, अपनी रिश्तेदारी का या अपने जो पर्सनल टर्म्स हैं उनका इस्तेमाल करके काम बनवाते हैं, यानी जुगाड़ू हैं, ठीक है। यानी जितने भी सरकारी कानून हैं, ठीक है, अधिकार हैं, उनको ताक पे रख करके अपने काम, जो पर्सनल काम है, पर्सनल गेन है, उसको प्राप्त किया जाता है। जो कि किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है, बहुत ही हैजार्डस हो सकता है। कई जब हम बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम टॉप करप्ट अगर कंट्रियों की बात करें एशिया के अंदर, तो उसमें हमारा प्यारा देश भारत वो टॉप पे आता है। वाओ, क्या बात है, कितना अचीव किया हमने, ठीक है, इतना ये। और रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये 12 महीने की रिपोर्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये हमने अचीवमेंट प्राप्त किए, तो इस पर फ़ख्र होना चाहिए। करप्शन में हम लोग टॉप पे आ गए। और ये विशेष तौर पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसमें सिर्फ सरकारें नहीं है, इसमें लोग भी शामिल हैं, इसमें एमपी एमएलए भी शामिल हैं, इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, राइट। तो यहाँ पे 100 में से 39 जो लोग हैं वो क्या हैं, करप्ट हैं, राइट। दूसरे नंबर पे आता है कंबोडिया, जिसमें 100 में से 37 जो लोग हैं वो करप्ट हैं। तीसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, जिसमें से 100 में से 30 लोग हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, घूसखोर हैं, सूदखोर हैं, ठीक है। अगर हम गाइस बात करें हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, तो बांग्लादेश है, उसको 100 में से 24 जो लोग हैं वो सूदखोर कहेंगे, घूसखोर है, नॉट सूदखोर, ठीक है। तो वो घूसखोरी से, करप्ट प्रैक्टिसेस करके अपना काम निकलवाते हैं, राइट। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान को तो करप्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा, सीधा जा करके किसी पे बम गिरा देगा, ठीक है, और बम गिरा देगा तो वहाँ पे ज़मीन खाली करवा लेगा, ठीक है, आतंकवादी भेज देगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, हथियार खरीदेगा कहीं पे, ठीक है, डकैती करवा गए थे, तो उसको करप्ट प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधा जाकर के छीन लेता है, ठीक है, दूसरों के कब्जे कर लेता है, दूसरों की ज़मीनों पे, दूसरों की प्रॉपर्टी पे, ठीक है, तो उसको तो पाकिस्तान को कुछ भी करने की तो ज़रूरत है नहीं, तो प्रैक्टिस क्यों करेगा, राइट। तो यहाँ पे पाकिस्तान को इसमें जो सर्वे है उसमें कोई स्थान ही नहीं दिया गया है, तो उसके लिए तो बड़ी फ़क्र की बात होगी, ठीक है। दूसरा अगर गाइज हम बात करते हैं सबसे लोएस्ट रैंकिंग के बारे में, तो जापान है जो एशिया का कंट्री है, ठीक है, सबसे पैसे वाले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो 2% है, यानी लोएस्ट लेवल पे की जाती हैं। हमारा छोटा सा पड़ोसी देश मालदीव है, ठीक है, तो उसमें क्या है आपके पास, उसमें भी लगभग 2% जो है वो करप्शन का लेवल है। तो ये गाइज इस तरह से आपके पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की खास रिपोर्ट के बारे में था, और जो कि एशिया के बारे में था। आई होप आपको पसंद आएगी। अगर कोई कमेंट होता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।